हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। आज हम कराने वाले हैं आपको चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आज हम प्रश्नावली 2.1 करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.1 पे चलते हैं। और ये पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आपको आपको पता है कि बहुपद बहुपद क्या होते हैं। बहुपद हमारा या तो जो हमारा चर पद है उसकी घात या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो। या तो बढ़ते हुए क्रम में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसमें क्या है, जो हमारा चर x है उसकी पावर घटते हुए क्रम में, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। या फिर ये हमारी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा बहुपद है क्योंकि इसमें जो हमारा चर है x उसकी पावर बढ़ते हुए क्रम में है। तो इस प्रकार ये हमारा बहुपद कहलाता है। x की पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर x की पावर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x² माइनस के 3x प्लस 7। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो ये 4x² माइनस के 3x प्लस 7 है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपके कितने चर हैं इसमें। आपके एक ही चर है क्योंकि इसमें केवल x है। तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि जो चर है हमारा उसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, या आप देख पा रहे हैं x की पावर हमारी घटते हुए क्रम में है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे कि 4x² माइनस के 3x प्लस 7 एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है। सेकंड चलते हैं y² प्लस √2। इसको बताना है। आप देख रहे हो ये क्या है, y² है और इसकी भी पावर क्या है, घटते हुए क्रम में है। तो आपको पता है कि एक चर में ये बहुपद तो है ही, और फिर क्या है, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो हम कह देंगे कि ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। ये है 3√t और प्लस t√2। तो आप देख रहे हैं जो ये क्या है 3√t। √t को हम क्या लिख सकते हैं, 3t की पावर 1/2। और पावर कभी भी 1/2 या 2/3 यानी कि p/q के रूप में कभी भी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पावर p/q के रूप में है तो वो बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो t की पावर क्या हो रही है, 1/2 हो रही है। इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए ये क्या हो सकती है कि ये एक चर में बहुपद नहीं है। इसका कारण आपको पता चल गया। चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के पास। तो ये बोल रहा है कि y प्लस 2/y। तो ये दे रखा है y प्लस 2/y। तो आप देख रहे हो y प्लस 2/y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/y को। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। तो आप देख रहे हो जो ये हमारा क्या है, एक ये जो हमारा क्या है चर, कितने चर हैं इसमें, एक चर है, लेकिन जो चर की जो घात है वो क्या है, ऋणात्मक संख्या है। क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो इसलिए हम कह देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात एक ऋणात्मक संख्या है जो
एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चरमय बहुपद नहीं है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास। ये क्या कह रहा है कि x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। तो आप देख रहे हो इसमें हमें तीन चर हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने चर दिखाई दे रहे हैं? एक तो x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। तो इसमें कितने चर हैं? चर कितने हो गए इसमें? तीन चर हो गए। एक चर में तो नहीं हुआ ये, तो हम कह देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यह तीन चर में बहुपद है। तीन चर कौन कौन से हो गए इसमें? एक x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया। तो इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। गुणांक का मतलब आप जानते हो, कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? जो आपको ये पॉइंट दे रखे हैं इसी में से आपको निकालना है। तो अब आप जानते हैं, पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, केवल हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है कि एक्स स्क्वायर की गुणा किससे हो रही है। अब आप देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर की गुणा किससे हो रही है? जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो क्या इसका गुणांक कितना हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 1। नेक्स्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो आप देख रहे हो इस वाले एक्स स्क्वायर में माइनस लगा हुआ है, और जब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा -1। नेक्स्ट है हमारा कि पाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर की गुणा किससे हो रही है? पाई बाई 2 से। तो पाई बाई 2 ही इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो √2x-1, इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देख रहे हो इसमें एक्स स्क्वायर तो नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो यानी कि उसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर की गुणा किससे हो रही है? 0 से। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। अब 35 घात का एक द्विपद बनाना है। द्विपद का मतलब जिसमें कितने पद हो? 2, और उसकी घात कितनी हो? 35, यानी कि हाईएस्ट पावर उसकी 35 होनी चाहिए। अब देखो हमने क्या बनाया है? दो पद बनाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? 2x उसकी पावर 35 प्लस 5y। इसमें कितने पद हो गए? एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो दो पद का हो गया बहुपद, और पावर सबसे बड़ी कितनी है? 35। तो इसीलिए ये 35 घात का एक द्विपदी बहुपद है। द्विपद का अर्थ क्या होता है? दो पदों वाला, जिसमें केवल दो पद हों। तो देखो एक x है और एक 5 है, तो ये भी द्विपद है। 3a-2b ये भी द्विपद है। 3t+7 ये भी द्विपद है। अब उसने कहा था 100 घात के एक पदी का, यानी कि एक पद होना चाहिए और 100 घात का हो। तो लिख देंगे हम, कोई भी लिख देंगे, जैसे 2x उसकी पावर कितने ले लेंगे? 100। ये भी क्या होगा? 100 घात का एक पदी होगा। यहाँ पे क्या ले रखा है? 3y उसकी पावर 100। आप कुछ भी ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, 9x ले सकते हैं, कुछ भी पावर उसकी 100 ले लेंगे। एक पदी का अर्थ क्या होता है? एक पद वाला, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 3x ये एक पद है, 5t ये एक पद है, y एक पद है, 3xy ये भी एक पद है। क्लियर? तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात बताएं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। घात क्या होती है? तो देखो, जो भी जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, वही उस बहुपद की
घात होती है। अब आप देख रहे हो ये क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें आप देख रहे हो जो हमारा चर है, चर क्या है इसमें, x है, और x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की जो सबसे बड़ी घात है, तो x की घात कितनी है, तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो इसीलिए हम कह देंगे कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास। ये कह रहा है कि 4x 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें वाई स्क्वायर की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। 5t माइनस के रूट 7 टी की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे कोई अचर, कोई यहाँ पे चर पद नहीं है, चर कोई x y z या p q r s कुछ नहीं है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चर नहीं है, इसलिए इसकी घात क्या होगी, 0 होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित को रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। क्या आपको बताना है कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। ये आप जानते हैं कि जो जिसके दो घात होती है, जो द्विघात जिसकी पावर सबसे ज़्यादा 2 होती है, द्विघात कहलाता है। जिसकी पावर सबसे बड़ी 3 होती है, त्रिघात कहलाता है। जिसकी पावर 0 होती है वो क्या कहलाता है, रेखिक कहलाता है। जैसे पहला पॉइंट हमारा है कि x² प्लस x। अब आप देख रहे हो ये बताना है आपको ये कैसा बहुपद है। तो आप देख रहे हो जो चर है हमारा x, उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो इसलिए ये कैसा है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे x माइनस एक्स की पावर 3, जो हमारा चर है, चर कितना है x, और x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो ये कौन सा है, त्रिघातीय बहुपद। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे देखेंगे चर कितना है हमारा, y है, और y की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स ये बताना है। अब ये कैसा बहुपद है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। जब x की पावर 1 है तो वो कैसा है, रेखिक बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट है 3t। आप देख रहे हैं 3t, 3t में पावर कितनी है इसकी t की, 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है वो कहलाता है रेखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए r², r की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। ये त्रिघात नहीं होगा, ये क्या होगा, द्विघात बहुपद, तो ये होगा द्विघात बहुपद। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड में ये वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।